आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर स्नान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। आज तो जैसे लगा कि गौ माता पूरी तरह से रास्ता रोक कर बैठी हैं कि आज जाने ही नहीं देंगे। तो इस प्रकार से गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं और इसके बाद पुनः निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर। गंगा मैया जी के तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी में स्नान करेंगे और फिर भगवान जी की भक्ति करेंगे। ओम गंगे चामुंडे जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं करो। जय गंगा मैया। स्नान और भक्ति पूरा करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म कर्म मर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। ध्वजारोहण करके हम लोग प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वज्रासन में ही अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम करके हम लोग वज्रासन में ही वीरासन का अभ्यास करते हैं। इसके बाद हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। सभी प्राणायाम हमें पद्मासन में ही करने चाहिए। इसके बाद लगाते हैं शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। तो प्राणायाम पूरा करके हम लोग अब करते हैं अपने शरीर की स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग में हम करेंगे अपने कंधे की स्ट्रेचिंग। तो इस प्रकार से कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से कमर की स्ट्रेचिंग करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर हम लोग अपने पाँव की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो कहने का मतलब कंधे, कमर, पाँव सभी शरीर को पूरी तरह से हम लोग स्ट्रेच करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग इस प्रकार से अपने शरीर को होल्ड करते हैं और फिर आ जाते हैं चक्रासन लगाने के लिए। चक्रासन लगाते हैं और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। तो इस प्रकार से चक्रासन लगा के पूरा करते हैं। अब आगे बढ़कर लगाएंगे हम मयूरासन। तो इस प्रकार से मयूरासन का अभ्यास करते हैं। जैसा कि मयूरासन लगाने से हमारे जो पाचन तंत्र हैं बहुत अच्छे होते हैं। यदि हमारे पाचन तंत्र अच्छे होंगे तो हम जो भी खाएंगे वो हमारे शरीर में पूरी तरह से लगेगा
तो इसलिए हमें जो है मयूरासन का अभ्यास करना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाते हैं अपने उंगलियों के ऊपर लगाते हैं एल्बो लीवर। तो एल्बो लीवर के साथ स्ट्रेचिंग यहाँ पर पूरी करते हैं और आगे बढ़ जाएंगे हम व्यायाम की ओर। जैसा कि आज व्यायाम में है चेस्ट और बाइसेप ट्राइसेप का स्पेशल डे। तो जैसा कि आज है चेस्ट का दिन, इसलिए जो भी सपाट लगाएंगे हम लोग पहला वाला, उसको जो है अपने चेस्ट को फोकस करके लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले साधारण सपाट लगाते हैं। स्थिति में आइए, शरीर को आगे खींच। तो हम जो भी आज सपाट लगाएंगे, पुशअप्स लगाएंगे, वह अपने चेस्ट को फोकस करते हुए लगाएंगे और अपने बाइसेप ट्राइसेप को फोकस करते हुए लगाएंगे। तो बाइसेप और ट्राइसेप के लिए कुछ स्पेशल पुशअप्स लगाएंगे और चेस्ट के लिए भी स्पेशल पुशअप्स लगाएंगे। ध्यान देंगे। आइए कुंभक सपाट लगाया जाए। आइए स्टेप लो से खड़े हो। शरीर को आगे खींचेंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ते हुए नीचे। आइए हिंदू दंड लगाते हैं। आ जाए हिंदू दंड की स्थिति में आइए। चलिए आइए शरीर को बैलेंस किया जाए। आइए चेस्ट के लिए लगाते हैं वाइड हैंड पुशअप। हाथ को जितना चौड़ाई हो रखिए अपने हिसाब से। चाहे तो खोल लीजिए लगभग 1 फीट, या इससे ज़्यादा भी कोई चलेगा। शरीर को आगे खींच लीजिए, सामने देखते हुए लगाइए। आइए डायमंड में नॉर्मल डायमंड पुशअप लगाएंगे। आइए सही कोशिश करेंगे। आइए लगाइए, सामने देखिए। आइए इन आउट पुशअप लगाएंगे। एक बार हाथ को अंदर की तरफ लेके आएंगे, एक बार बाहर की तरफ। आइए शरीर को स्ट्रेच करेंगे। हाथ को ऐसे रखेंगे, जैसे हम लोग एल्बो लीवर नहीं लगाते हैं, ऐसे रखेंगे। और उसके बाद जो है शरीर को आगे खींच लेंगे, ऐसे आप लगाइए। ऐसे रखेंगे हाथ को, बाएं या दाहिने जिसे रखेंगे, और उसके बाद इसे ऐसे लगाएंगे।
चलिए आइए, कमर के लिए सपोर्ट लगाएंगे, डायमंड में शरीर को स्ट्रेच करेंगे। चलिए शुरू। एक हाथ से लगाएंगे शरीर को स्ट्रेच करके। आइए डायमंड में लगाते हैं दूसरा। आइए चलिए शुरू। आइए डायमंड में पाइप लगाते हैं। चलिए आइए मुष्टि का सपाट लगाते हैं। तीन, आइए डंडे लगाया जाए। आइए श्री हनुमान जी दंड लगाया जाए। चलिए वैसे लगाया जाए। तो जैसा कि डक वग लगा के जो सुबह का व्यायाम है यहीं पे पूरा करते हैं। आगे बढ़कर हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता और फिर करेंगे आपस में चर्चा। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 62 एवं 63। श्लोक। ध्यायतो विषान पुंसः संज्ञास्तेष उपजायते संगास्त संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थ। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधादि भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। धन्यवाद। जब भगवान राम जी 14 वर्ष वनवास के लिए निकलते हैं तो उस वनवास में उनको जो है बहुत सारे ऋषि मुनि लोग मिले और उनसे शिक्षा ग्रहण किए, परंतु उनके मन में एक प्रश्न था कि जैसे मान लीजिए इस धरती पर इस मृत्यु लोक पर लोग आते हैं तो उन्हें मुक्ति चाहिए होती है। जैसे नहीं कहा जाता, अगर आधुनिक शिक्षा की थोड़ी इसमें अगर डाल दें, मतलब कि जैसे लोग नहीं कहते हैं कि पीएचडी करना शिक्षा में, तो उसी प्रकार से
वास्तव में अगर देखा जाए कि वो पीएचडी वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि इस मनुष्य की जो मनुष्य रूपी जो पीएचडी है वो मोक्ष। तो उस मोक्ष को कैसे व्यक्ति पाए? तो भगवान राम जी ऐसे जाते हैं तो एक ऋषि जी मिलते हैं उनसे। तो बहुत सारे ऋषि उन्होंने प्रश्न करते हैं, वो जवाब देते हैं, परंतु वो जो ऋषि थे उनसे पूछते हैं, कहते हैं कि ऋषिवर, अगर कोई प्राणी धरती पर आया तो उसे मोक्ष कैसे मिले? तो उनका जो उत्तर था एक ही लाइन का था, बड़ा सटीक था। बोले कि राम, यदि कोई व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है तो उसका एक ही मार्ग है, अपने भगवत स्वरूप को पहचान कर। क्योंकि जो प्राणी यहाँ पर है वास्तव में वो नहीं है, उसके पीछे जो उसका व्यक्तित्व वो है। तो वही भगवत स्वरूप पहचाने, उसे पहचान करते ही उसे मोक्ष मिल जाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा।